भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। उपस्थित सर्व वैष्णवजन, उपस्थित श्रोतागण और महानुभाव का इस राम कथा में हार्दिक स्वागत करते हैं। जो राम कथा है ये बहुत ही प्रचलित भगवान की कथा है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जब शिल प्रभुपाद अमेरिका गए और वहाँ से उन्होंने इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का आरंभ किया, तो तब से इस संसार में भागवत का कुछ विशेष प्रचार हुआ है। लेकिन यदि रामायण के विषय में देखा जाए, राम कथा के विषय में यदि हम देखते हैं, तो राम कथा तो पहले से ही समाज में इतनी प्रचलित है, लोग इसे सुनना भी इतना पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी इन कथाओं के पीछे जो रहस्य है, उन रहस्यों को जानना ये वैष्णवों के लिए परम आनंददायक होता है। और इसीलिए जो भगवान के भक्त है, इनको कितनी भी कथा सुनाई जाए, ये कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। कथा सुनते सुनते उनकी कथा सुनने की जो लालसा है ये और बढ़ती जाती है। हालांकि इस भौतिक संसार में हम लोग देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति को एक ही चीज बार बार सुनाई जाए तो उसका मन उसमें से थोड़ा हटने लगता है, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि वो व्यक्ति उस चीज को दोबारा सुनना ही नहीं चाहता है। लेकिन कथा एक बिल्कुल डिफरेंट विषय है। कथा में यदि हम देखें तो कथा एक ऐसा विषय है कि इसको जितनी बार सुनाया जाए उतनी बार 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 सुनने का मन करता है, बार बार इच्छा होती है, और हर बार एक नए आनंद का अनुभव होता है। तो श्रीमद् भागवत के अंदर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रविष्टम कृष्ण सलिलस्य यथाश्रियः। ये जो कथा है, ये कथा ही स्वयं भगवान है। या तो ये समझ लीजिए कि भगवान के रूप में ये कथा ही प्रकट होकर साधक के कान के माध्यम से उनके हृदय तक पहुंचती है। और कान हमें भगवान ने इसीलिए दिया है कि हम भगवान के विषय में सुने, और भगवान के विषय में सुनकर कान के माध्यम से हम भगवत साक्षात्कार कर सके। नहीं तो आप सोचिए, ये जो शरीर हमें मिला है और इसमें यदि भगवान ने कान नहीं दिया होता तो फिर क्या समस्या थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि तो फिर चश्मा कैसे पहनते हम लोग। तो ये भी किसी भक्त को मन में आ सकता है। लेकिन भगवान ने जब ये मनुष्य शरीर बनाया तो ये विचार नहीं किया था कि ये कलयुग के जीव जो है चश्मा कैसे पहनेंगे। भगवान ने कान दिया है, ये एक इंद्रिया है। तो कान देने के पीछे भगवान का मकसद यही था कि यदि कोई जीव मेरे विषय में जब सुनता है तो वो सुनते सुनते ही साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कथा हमारे लिए बहुत जरूरी है। और कितनी जरूरी है, ये एक भक्त से अच्छा और कोई व्यक्ति नहीं जान सकता है। तो एक प्रश्न हमारे मन में हो सकता है कि ये कथा है क्या? क्यों भक्त लोग इस कथा के पीछे पड़े रहते हैं? क्योंकि कथा वो चीज है जो जीव को भगवान के लायक बनाती है। ये जीवों का जो श्रृंगार होता है ना, ये कथा है। जैसे कोई स्त्री गहनों से या वस्त्र से जो सजी हुई है, और वो सजी हुई स्त्री जैसे सबको पसंद आती है, वो सब लोग देखना पसंद करते हैं, ऐसे ही भगवान उस जीव को देखना पसंद करते हैं जो श्रृंगार वाले होते हैं। श्रृंगार का अर्थ ये नहीं होता है कि डेकोरेशन, लेकिन जिन्होंने कथा को प्राप्त किया है
ऐसे जीव को भगवान पसंद करते हैं। कथा सुनने वाले जो भक्त है, सुनने की बात छोड़िए, जिस व्यक्ति की रुचि आ चुकी है कथा में, इससे ज्यादा प्रिय भक्त भगवान को और कोई है ही नहीं संसार में। तो इसके विषय में आप लोगों के मन में संशय हो सकता है कि जब हम कथा सुनते हैं तो कथा की महिमा इतनी बढ़ा चढ़ाकर कही जाती, इतनी बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है कि हम लोगों को लगता है कि नहीं, कथा के अलावा और कुछ सही है ही नहीं। तो ये बढ़ा चढ़ाकर कहने की बात नहीं है, ये वास्तव में सत्य है कि भगवान की कथा से अधिक आनंद और रस देने वाली चीज इस संसार में और कुछ है ही नहीं। और यदि किसी का मन इस कथा में लग गया है, किसी का चित्त इस कथा में लग गया है और इस कथा रस के पीछे जो पागल हो चुके हैं, ऐसे भक्तों को भगवान पसंद करते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि ये सब हम सुने कथा इसलिए इसकी महिमा को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। यहाँ पर जितनी महिमा कही गई है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा इन हरि कथाओं की महिमा होती है। तो एक समय की घटना है, ऐसे तो हम राम कथा का आरंभ कर रहे हैं तो हमें स्टार्टिंग से करना चाहिए, लेकिन ये उस समय की बात है जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में आए। और अयोध्या में आकर जब राजा बने, और हम लोग जानते हैं कि भगवान राम के श्रेष्ठ भक्तों में यदि किसी को याद किया जाए तो सबसे पहले हनुमान जी महाराज का नाम हमारे सामने आ जाता है। हनुमान जी महाराज 24 घंटे भगवान की सेवा में रहते थे, हर समय भगवान के साथ। एक बार हनुमान जी महाराज भगवान राम के चरण दबा रहे थे, तो चरण दबा रहे थे, उस समय भगवान राम ने कहा, हनुमान मेरे मन में एक इच्छा हो रही है। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपके मन में ऐसी क्या इच्छा है जो आप मुझे बताना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, हनुमान तुमने मेरी बहुत सेवा की है, आज भी कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम कथा सुनो, तुम्हारी रुचि कथा में होनी चाहिए। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु मैं इतने समय से आपके साथ हूं, आपकी सेवा कर रहा हूं, तो क्या आप मेरी सेवा से संतुष्ट नहीं है या मेरी सेवा में कोई त्रुटि है? आप क्यों मुझे कथा सुनने के लिए भेजते हैं? मुझे जितनी आपकी सेवा में रुचि है उतनी आपकी कथा में रुचि नहीं है, इसलिए आप मुझे सेवा करने दीजिए, मुझे कथा सुननी नहीं है और मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है इस कथाओं में। भगवान राम ने कहा कि देखो हनुमान, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो और इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हें कथा सुनने के लिए जाना चाहिए, और मेरी इच्छा है तो मेरी इच्छा पूरी करना ये तुम्हारा सौभाग्य, और तभी तुम मुझे अति प्रिय हो जाओगे। जैसे ही भगवान राम ने कहा कि तुम मुझे अति प्रिय हो जाओगे, हनुमान जी महाराज को लगा कि अभी मैं भगवान के सबसे प्रिय भक्तों में मेरा स्थान है नहीं। इसका अर्थ यह है कि मुझे और कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं भगवान का प्रिय बन सकूं। भगवान ने कहा, ठीक है हनुमान, तुम यदि निश्चय कर चुके हो कि कथा सुनोगे तो मैं तुम्हें कथा सुनने के लिए भेजूंगा। तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है, आप मुझे बताइए कि मुझे कहाँ जाना है कथा सुनने के लिए, किसके पास जाकर सुनूं, और मुझे कथा सुना सके ऐसा व्यक्ति कौन है इस संसार में। भगवान ने हनुमान जी महाराज को कहा कि मेरा एक भक्त है जिसका नाम काकभूषुंडी है, तुम काकभूषुंडी जी के पास जाओ और वो तुम्हें कथा सुनाएंगे। तो हिमालय में काकभूषुंडी जी का आश्रम है। हनुमान जी महाराज गए जब काकभूषुंडी जी के आश्रम में, तो वहाँ पर बहुत सारे पक्षियों की सभा लगी थी, सारे पक्षी वहाँ पर बैठकर सुन रहे थे। पक्षियों के जो राजा है गरुड़ जी, ये गरुड़ जी सबसे आगे बैठे थे और वो भी कथा सुन रहे वहाँ पर। तो हनुमान जी महाराज जैसे ही उस आश्रम के निकट पहुँचते हैं और काकभूषुंडी जी से बात करने से पूर्व
उन्होंने निश्चय किया कि थोड़ा गेट पर खड़ा रहकर ही मैं सुनना चाहता हूँ कि ये जो कथा का वक्ता है, क्या इससे कथा सुनना उचित है या नहीं है। तो हनुमान जी महाराज वहाँ पर खड़े रहे और यहाँ पर काकभूषुंड जी कथा कह रहे। प्रसंग चल रहा था जब वो लंका गए थे। जाम्बवंत जी ने जब हनुमान जी को लंका जाने के लिए प्रेरणा की, तो उस समय हनुमान जी ने एक पैर यहाँ रखा और दूसरा पैर सीधा लंका में, और एक फूंक मारकर ही हनुमान जी ने सारी लंका जला दी। अब ये प्रसंग जब हनुमान जी ने सुना तो मन में इतना आश्चर्य हुआ कि अरे ये कितनी बड़ी झूठ कथा सुना रहे हैं। मैं स्वयं गया था और कितना परिश्रम करके मैं उड़कर गया था और वहाँ जाकर मैंने अपनी पूंछ से लंका जलाई थी। तो हनुमान जी वहीं से वापस लौट आए और वापस लौटकर प्रभु राम को कहते हैं कि प्रभु आपने किस व्यक्ति के पास मुझे कथा सुनने के लिए भेज दिया। वो सुना रहा है कि एक पैर मैंने यहाँ समुद्र तट पर रखा और दूसरा पैर सीधा लंका में, और फूंक मारकर मैंने लंका जला दी। मैं खुद इतना कष्ट करके समुद्र पार करके गया था और ये सुना रहा है कि एक फूंक में लंका जला दी, तो ये मुझे उचित नहीं लगता है। तो प्रभु ऐसे कोई कथा होता है ना, तो ऐसे वक्ता ऐसी यदि कथा मुझे सुननी है तो मुझे कथा नहीं सुननी है भाई। हनुमान जी ने सीधा मना कर दिया भगवान से। तो भगवान ने कहा हनुमान तुम ज़्यादा संशय मत करो, चिंता मत करो। क्या करना है तुम्हें? बोले मैं तुम्हें एक अंगूठी देता हूँ तुम्हारा संशय दूर करने के लिए। और जैसे ही भगवान राम ने अपने उंगली से वो अंगूठी निकालकर हनुमान जी महाराज के हाथ में रखी, तो वो जो अंगूठी थी वो उड़ने लगी, और अंगूठी उड़ रही थी तो उसको पकड़ने के लिए हनुमान जी महाराज उसके पीछे पीछे जा रहे थे। तो हनुमान जी महाराज वो अंगूठी के पीछे गए तो वो अंगूठी बहुत सारे पर्वतों, नदी, समुद्र को पार करते हुए एक विशाल पहाड़ की गुफा में जाकर छिप गई। तो अंगूठी के पीछे पीछे हनुमान जी महाराज भी उस गुफा में प्रविष्ट हुए। और जैसे ही हनुमान जी महाराज उस गुफा में प्रविष्ट हुए तो वहां पर वो क्या देखते हैं कि एक चौकीदार, एक पहरेदार वहां पर खड़ा है। और हनुमान जी महाराज ने कहा कि मुझे अंदर जाना है। क्यों? बोले मेरी एक अंगूठी है जो उड़ती उड़ती यहाँ पर आई है और मैं चाहता हूँ कि मैं अंदर जाऊँ और उस अंगूठी को लेकर वापस आऊँ। तब वो पहरेदार कहता है कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी के लिए भी प्रवेश करना वर्जित है, हमारे राजा का आदेश है। तो हनुमान जी महाराज ने उस पहरेदार से पूछा कि आपके राजा कौन है, यहाँ के राजा कौन है? बोले हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज को और आश्चर्य हुआ, अरे हनुमान तो मैं हूँ, तो फिर ये दूसरा हनुमान कहाँ से आ गया? और ये कह रहे कि यहाँ के राजा है। तो चौकीदार ने कहा तुम हनुमान हो? बोले हाँ मैं हनुमान हूँ, भगवान राम का भक्त हूँ। बोले नहीं नहीं, हमारे जो राजा है वो हनुमान जी है, वो भगवान राम के भक्त है। तो दोनों के बीच बहुत कुछ ये वार्तालाप हुआ। फिर वो जो चौकीदार था, पहरेदार, उसने हनुमान जी महाराज को अंदर जाने दिया। तो हनुमान जी महाराज जैसे ही अंदर गए तो क्या देखते हैं, एक विशाल सिंहासन था, जैसे स्वर्ग को छू रहा था, इतना बड़ा सिंहासन, और उस पर एक विशाल काय हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे। अब सिंहासन इतना बड़ा है तो उस पर बैठने वाले व्यक्ति भी तो उतने बड़े ही होंगे। तो वो जो राजा थे हनुमान जी, वो राजा ने जब ये हनुमान जी को देखा, ये जो अंगूठी के पीछे जा रहे थे, तो उन्होंने बहुत सुंदर उनका स्वागत किया और कहा हनुमान जी आइए। तो हनुमान जी ने कहा कि सबसे पहले ये बताइए आप कौन है? तो उन्होंने कहा मैं हनुमान हूँ। तो ये जो अभी के त्रेता के जो हनुमान जी गए थे, उन्होंने कहा अरे हनुमान तो मैं हूँ। तो बोले तुम हनुमान हो ये बात सत्य है, लेकिन तुम मेरे अंश हो, और मूल हनुमान जो है, आदि हनुमान जो है, वो मैं हूँ और तुम मेरे अंश हो।
तो हनुमान जी महाराज का तो दिमाग और चकराने लगा। बोले ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये किस प्रकार से आप भी हनुमान है, मैं भी हनुमान हूं। तो वो जो आदि हनुमान है वो समझा रहे थे कि भगवान जब मूल रूप में प्रकट होते हैं, साकेत से जब डायरेक्ट इस पृथ्वी पर आते हैं, तब मैं उनके साथ आता हूं। जिस प्रकार से इस बार त्रेता युग में तुम आए हो, ऐसे हर बार एक एक हनुमान आते हैं भगवान राम के साथ। तो हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, क्या बात है? बोले हाँ, और इसी प्रकार से तुम अकेले हनुमान नहीं हो, तुम्हारी तरह बहुत हनुमान है जो सब के सब भगवान राम के भक्त है। कई हनुमान जो है जिन्होंने पूर्व में भगवान की सेवा की है, और ये सब मेरे ही अंश है। तो हनुमान जी महाराज को ये तो क्लियर हो गया पूरा, जो पूरी चर्चा हुई भगवान के विषय में, तो ये पूरा ज्ञान उसको हुआ कि हाँ, मैं अकेला भक्त नहीं हूँ भगवान का, और भी बहुत सारे हनुमान हुए और आगे भी होंगे। तो इस प्रकार से जब पूरा वार्तालाप समापन हुआ, तो ये जो हमारे त्रेता के हनुमान थे, उन्होंने कहा कि प्रभु मेरी अंगूठी यहाँ पर आई है, तो कृपया वो मुझे आप वापस करें तो मैं लेकर जाऊँगा। तो हनुमान जी महाराज ने जैसे ही अंगूठी के विषय में कहा, तो मूल हनुमान जो थे उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पर जो कुंड है, उस कुंड के पास तुम जाओ और उस कुंड में आपकी अंगूठी उसमें पड़ी है, आप निकाल कर ले लीजिए। तो हनुमान जी महाराज जैसे ही उस कुंड में कूदे और कुंड के अंदर गए, तो क्या देखते हैं, हजारों लाखों अंगूठी है, और सभी अंगूठी एक समान ही उसका नक्शी काम था, एक समान ही साइज, एक समान। तो हनुमान जी फिर कंफ्यूज हो गए कि इनमें से मेरी अंगूठी कौन सी है। तो फिर से वो बाहर आए और पूछा कि महाराज इसमें तो इतनी सारी अंगूठी है, इसमें मेरी अंगूठी कौन सी है, और ये किसकी अंगूठी इतनी सारी? तब आदि हनुमान जो है वो कहते हैं कि हनुमान, जब जब भगवान राम का अवतार होता है, जब भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं, तब उनके साथ जो हमारी चर्चा हुई आगे, ऐसे हनुमान जी महाराज ने कहा कि भगवान की सेवा करने के लिए हर बार एक हनुमान जी का प्राकट्य होता है, और कभी कभी उन हनुमान जी को, यानी कि वो जो हनुमान जी आते हैं, उनको कभी कभी भगवान के विषय में संदेह हो जाता है। कभी कभी वो अपने आप को ही सबसे महान भक्त मानने लगते हैं। तो उस समय उस भक्त का संशय दूर करने के लिए भगवान उस हनुमान जी को अपनी अंगूठी देते हैं, और वो अंगूठी यहाँ पर आती है, इस कुंड में गिरती है, और वो जितने भी हनुमान है, जिनको संशय हुआ था या जिनको संदेह था भगवान में, उन सब को मैं यहाँ पर कथा सुनाता हूँ। कथा सुनने से उनका संदेह दूर होता है, और फिर वो भगवान के पास लौटकर सेवा में लग जाते हैं। तो इस प्रकार जब हनुमान जी को रुचि हुई भगवान की कथा में, ये आदि हनुमान जी का संग करने से उनकी जब कथा में रुचि हुई, तब वो भगवान राम के पास वापस आते हैं। वो अंगूठी तो वहीं पर छोड़ दी है, और भगवान के पास आकर कहते हैं कि प्रभु, अब मुझे पूर्ण रूप से पता चल गया कि आपकी कथा की क्या महिमा है। और ये हनुमान जी महाराज कथा सुनने में इतने रसिक हो गए, गोस्वामी जी ने लिखा, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। कहीं भी भगवान की कथा होती है तो हनुमान जी महाराज वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस संसार में कहीं भी राम कथा होती है तो किसी न किसी रूप में हनुमान जी महाराज का वहाँ पर आगमन हो ही जाता है। इतने भगवत कथा के रसिक व्यक्ति है। तो हनुमान जी महाराज पहले इतने रसिक नहीं थे। ये हनुमान चालीसा को थोड़ा तत्व से यदि देखा जाए तो प्रभु काज करिबे को आतुर, ये पहले है, और ये कथा रस जो है इसको बाद में वर्णित किया है गोस्वामी जी ने। यदि इसको थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे हनुमान चालीसा में तो इस प्रकार से वर्णित हुआ है। इसका कारण क्या है कि हनुमान जी इतना रुचि नहीं रखते थे भगवत कथा में, लेकिन जब से भगवान ने ये लीला की तब से हनुमान जी महाराज को इतना प्रेम हो गया कथा में कि जब सब लोगों को लेकर भगवान साकेत जा रहे थे तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि हम यही रहेंगे, और यहाँ रहकर क्या करेंगे, तो कहते हैं कि मैं हरि कथा और हरि कीर्तन में अपने आप को व्यस्त रखूँगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आज भी, जैसे भागवत के पंचम स्कंद में भी वर्णन है, आज भी हनुमान जी महाराज किम पुरुष वर्ष में विराजमान है,
और वहाँ पर जितने भी भक्त हैं उन सभी भक्तों को भगवान की कथा सुनाते हैं। इस पृथ्वी पर कहीं भी राम कथा होती है तो कोई ना कोई रूप में उसमें भी वो प्रविष्ट रहते हैं। और इस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने सिद्ध कर दिया कि वो भगवान की कथा के परम रसिक भक्त है। तो यहाँ पर ये हनुमान जी महाराज की जो रुचि का वर्णन है कि इतना रुचि उनको हुआ भगवत कथा में, तो ऐसी रुचि जब किसी जीव को भगवत कथा में हो जाती है तो इस जीव को श्रृंगार वाला जीव माना जाएगा कि नहीं, ये जीव जो है वो श्रृंगार किया हुआ है। और इसलिए गीता में भगवान कहते हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। ये अर्जुन, मेरे भक्तों का एक ही कार्य होता है, कथयंतश्च माम नित्यम, वो नित्य मेरी कथा कहते रहते हैं, तुष्यंती च उसी में संतुष्ट होते हैं, रमंती च उसी कथा में रमण करते रहते हैं। ये कथा रस है। तो ऐसे जो रसिक व्यक्ति है ये भगवान को बहुत पसंद होते हैं, ये श्रृंगार वाले जीव है। तो कथा ही जीवों का श्रृंगार है। इसलिए हमें अपने आप को उस स्तर तक ले जाना है कि कम से कम हरि कथा में हमारी रुचि आए। तो कथा है क्या? कथा कोई स्टोरी नहीं है, कि ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये कोई प्रसंग नहीं है, इन सब से परे चीज है। और ये जब समझ में आ जाएगा हमको, तब हम कथा की वास्तविकता को पहचान पाएंगे। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि कथा क्या है, मतलब जो बीती हुई जो बातें हैं या जो पास्ट में जो हो चुका है उन सब का जो डिस्कशन है उसको कथा कहेंगे। नहीं, यदि आपसे भी कोई प्रश्न करे कि कथा क्या है तो हमारा सीधा उत्तर यही होना चाहिए, कथा कथा है और कुछ नहीं है। इसके विषय में ज़्यादा क्या दिमाग लगाना है। तो बीत चुका है। जैसे लोग सोचते कि फ्यूचर का यदि कुछ कहा जाए तो वो भविष्यवाणी है, लेकिन प्रतिदिन हमारे हृदय में जो घटित होता है, प्रतिदिन जिस चीज़ का हम अनुभव करते हैं, जैसे हम भागवत पढ़ते हैं या रामायण पढ़ते हैं या भगवत गीता पढ़ते या कोई भी वैदिक शास्त्र पढ़ते हैं, उनको पढ़कर हमारे अंदर का जो भाव जागृत होता है उसी को कथा कहा जाता है। यही कथा है। और इसलिए देखिए, जितने जितने व्यक्ति ने कथा को लिखा है या इन कथाओं को गाया है तो उन सब में कुछ न कुछ भेद दिखता है। जैसे वाल्मीकि जी की कथा पढ़ेंगे तो उसमें कुछ अलग भाव है, तुलसीदास जी की कथा पढ़ेंगे उसमें कुछ अलग भाव है। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों का जब कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में क्यों अलग अलग लिखा गया है। वाल्मीकि जी का जो भाव है वो उन्होंने लिखा है, तुलसीदास जी का जो भाव है वो उन्होंने लिखा है। जिसके हृदय में भगवान ने जैसी प्रेरणा दी है उन सब ने उस प्रकार से उस कथाओं का वर्णन किया है। और हमारे अंदर तो अभी तक कुछ स्फुरित हुआ नहीं है, फिर भी हम उन कथाओं में थोड़ा दोष दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं कि नहीं नहीं, गोस्वामी जी ने ये ठीक नहीं लिखा है, वाल्मीकि जी ने ये ठीक नहीं लिखा है। ये सारे संशय हमारे मन में इसलिए आते हैं क्योंकि हम कथा की वैल्यू को नहीं जानते हैं, कथा के स्वरूप को नहीं जानते हैं। लेकिन जिस दिन ये वैल्यू और ये स्वरूप समझ में आ गया, उसी दिन से इस कथा में इतना आनंद प्राप्त होगा कि ये तर्क और संशय का उसमें कोई स्थान नहीं रहेगा। हम क्लियर रहेंगे। जैसे गीता में कह रहे, भगवान के ऐसे जो क्लियर भक्त है वो क्या करते हैं, वो इन कथाओं में रमण करते रहते हैं। तो इस स्तर तक जाना है, ये भगवान की इच्छा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा जीवन क्या है, तो महाप्रभु कहते हैं कथा मात्रिक जीवनम, कथा ही एकमात्र जीवन है। और इससे भी एक स्टेप आगे यदि हम देखें तो भगवान के जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है गोपिया, ब्रज गोपिया, और उन्होंने क्या कहा है, तव कथामृतम तप्त जीवनम। भगवान के विरह में ये जो गोपियाँ है ये इतनी मतलब अपने आप में कष्ट पा रही थी भगवान के विरह से कि इस प्रेम को देखकर
उद्धव जैसे जो भक्त है उनको तो लगा था कि ये गोपियाँ मर ही जाएगी, लेकिन फिर भी उद्धव जी ने जब ब्रज में जाकर देखा कि गोपियाँ तो भगवान कृष्ण के बिना भी ये तो अपना काम कर रही है, अपना जीवन जी रही है, कैसे हो सकता है यदि इतना प्रेम कृष्ण में है इसका, तब भागवत का ये श्लोक स्मरण में आता है, तव कथामृतम तप्त जीवनम। भगवान की जो कथा है ना, वही उनके भक्तों के लिए जीवन है। भक्तों को यदि कहा जाए कि आप भगवान को पसंद करेंगे या भगवान की कथा को, इन दोनों में से यदि उनको चॉइस दिया जाए तो निश्चित रूप से भक्त भगवान की कथा को पसंद करते हैं। तव कथामृतम का अर्थ यही होता है कि प्रभु आपकी जो कथा है ना, ये हमारे तपे हुए ये जो जीवन है, विरह से जो तप्त है हमारा जीवन, उसके लिए क्या है? अमृत है। गोपियाँ उद्धव जी से कहती है कि उद्धव, कृष्ण के विरह में हम तो कब की मर गई होती, लेकिन ये कृष्ण की जो कथा है ना, ये कथा के कारण हम जीवित हैं। ये कथा हमें जिला रही है। जब हम कृष्ण के विषय में स्मरण करती है, जब कुछ सोचती है, बोलती है, गोपियों का हर एक कार्य कृष्ण के लिए है, और इसलिए उनका सोचना बोलना सब कृष्ण कथा है। और गोपियाँ खुद स्वीकार करती है कि ये कृष्ण की कथा ही हमारा एकमात्र जीवन है। तो ऐसी निष्ठा जब हरि कथा में हो जाती है, इसमें समझना कुछ भी नहीं है, जानना कुछ भी नहीं है, किसी को पहचानना भी नहीं है, मात्र भगवान के स्पंदन को अनुभव करना है, बस ये कथा है। कुछ लोग कथा सुनते हैं तो उनको लगा हाँ इसमें कौन सी स्टोरी होगी, इसमें क्या पास टाइम है ना, इसमें कौन सा पात्र है, कौन राजा है, कौन व्यक्ति है। तो नॉलेज इकट्ठा करने के लिए कभी कभी जब लोग सुनते हैं ना कथा, तो ये सारा चीज़ वो नोट करते रहते हैं कि हाँ इसका ये नाम था, ये है, वो है। फिर हमारा जब समय आएगा तो हम अपनी कथा में ये बोलेंगे, हमें जब प्रवचन करने का मौका मिलेगा तो इन चीज़ों को इसमें डालेंगे, तो लगे नहीं नहीं बहुत कुछ हम जानते हैं। ये सारे विचार जब तक है ना हमारे मन में, तब भी हम कथा के रस का आस्वादन नहीं कर सकते। लेकिन इस भाव से जब इन कथा को सुनते हैं कि हम भगवान के साथ इस कथा के माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं, और एक कथा जब उस परमात्मा तत्व का अनुभव कराती है या उस भगवत तत्व का अनुभव कराती है, उस अनुभव को समझना है, हमें उसका एक्सपीरियंस करना है, ये कथा है। और ये जो स्पंदन है ये इतने सूक्ष्म होते हैं, तो किस प्रकार से हम इसको अनुभव कर सकते हैं? सुनकर। ये जो श्रोतृत्व है, श्रोतृत्व का अर्थ होता है जो सुनने का जो विचार है, हमारा सुनने की जो कला है, ये कथा है, बस सुनना है। इसलिए स्वामी जी भी कहते हैं रामचरितमानस में कि रामचरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुटपान। इतना सुंदर दोहा गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचरण रति जो चह, जिन व्यक्ति को भगवान राम के चरण की प्रीति चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, अथवा पद निर्वाण, यदि कोई मुक्ति चाहता है तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? तो कहते हैं करऊ श्रवण पुटपान। भगवान की जो कथा है ना, उनको कान के माध्यम से इतना सुनना है। सुनना क्या है? उसको अंदर डालना है। जैसे कोई लिक्विड कान में डालते हैं ना, तो कहते हैं एक पात्र में उस लिक्विड को भर के हमारे कान में डालना है। इसका अर्थ है कि उसी प्रकार से कथा का श्रवण करना है, उस लेवल का जो श्रोतृत्व है उसे प्राप्त करना है। विषय को समझना कथा नहीं है। देखिए, कई बार अनुभव होता है कि हम लोग कई घंटे तक सुनते रहते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन बाद में लगता है कि कुछ हाथ नहीं लगा है, बहुत सुनने के बाद भी। तो ये विचार ठीक नहीं है। यदि अनुभव के साथ सुना जाएगा, ये श्रोतृत्व है, ये सुनने की कला है,
ये है अच्छी तरह से श्रवण करना। तो कथा के विषय में ये सारी जो चीज़ें होती है इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। और ये मत समझिए कि ये कोई बहुत मतलब हायर फिलोसॉफी की या कोई गुप्त रहस्य की बात है। देखिए, आप भागवत पढ़ते या रामायण पढ़ते तो उनमें ऐसे ऐसे श्रोता बताए गए हैं। जैसे भागवत के श्रोता परीक्षित महाराज है, तो ऐसे कथा सुन रहे हैं। जब चौथे दिन की सुबह सुखदेव गोस्वामी ने पूछा उनसे कि 3 दिन 3 रात्रि व्यतीत हो चुकी है, ना आपने कुछ खाया है न पिया है, फिर भी आप यहाँ पर बैठकर सुन रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर कथा को विराम देता हूँ, आप भोजन कर लीजिए। तो परीक्षित महाराज क्या कहते हैं? परीक्षित महाराज कहते हैं, प्रभु कथा मत रोकिए। क्यों? क्योंकि ये जो आपके मुख से निकल रहा है ना, ये हरि कथा अमृत, तो प्रभु जिनको अमृत प्राप्त हो रहा है वो फिर जल पीने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए क्यों भागेगा? सोचिए, कुछ दिन पहले जिस परीक्षित महाराज को प्यास के कारण श्राप प्राप्त हुआ है, वही परीक्षित महाराज आज 3 दिन 3 रात से बिना कुछ खाए, बिना पिए, बिना सोए भगवत कथा को सुन रहे हैं। सोचिए, इस प्रकार से कथा का सुनना, ये क्या कोई व्यक्ति केवल नाटक करके ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ये परीक्षित महाराज उस भगवान का अनुभव कर रहे हैं अपने हृदय में, और ये जो भगवान का स्पंदन अनुभूति हो रहा है उनको, तो उसी कारण से वो हरि कथा में इतनी रुचि उनको हो रही है कि वो कथा उनको अमृत के समान लगती है। और इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि कुछ खाना भी नहीं है, कुछ पीना भी नहीं है, केवल कथा सुनेंगे। ये रस डेवलप हो जाता है। ये होता है स्पंदन का अनुभव करना, ये अनुभूति का स्तर है। उसी प्रकार से रामायण के श्रोता है भरद्वाज जी, जो याज्ञवल्क्य जी से कथा सुनते हैं। जब से उनकी कथा आरंभ हुई है, आज तक उस कथा की पूर्णाहुति नहीं हुई, समापन नहीं हुआ है। अभी भी कथा अक्षय वट के नीचे चालू है, आज भी वो दोनों बैठे हुए हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि वो उस स्पंदन का अनुभव कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब कथा सुना जाएगा, तब इस कथा का जो ये अमृत तत्व है, जो गोपियां कहती है ना, ये कथा अमृत है, ये वास्तव में अमृत जैसा लगेगा, और उस अमरत्व का अनुभव भी व्यक्ति को होने लगता है। तो ये सारा रहस्य है कथा के विषय में। तो आइए हम अपना जो मूल विषय है रामायण, इनको प्रारंभ करते हैं कि ये जो प्रश्न हम समझे कथा क्या है। अभी हमारा दूसरा प्रश्न है कि हमने रामायण नाम तो सुना है, और हमारा ये जो प्रोग्राम है इसके बैनर में भी लिखा है रामायण, राम कथा जो है। तो ये रामायण क्या है? तो स्कंद पुराण में कहा गया है, ऋक् यजु साम अथर्वांच भारतम पंचरात्रकम मूल रामायणम चैव शास्त्रम इति अभिधीयते यच्च अनुकूलम एतस्य तच्च शास्त्रम प्रकीर्तितम। ये शास्त्र की व्याख्या स्कंद पुराण में बताई गई है। शास्त्र किसे कहते हैं? तो कहते हैं ऋग यजु साम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद। उसके बाद आता है भारतम। भारतम का अर्थ होता है महाभारत। महाभारत के बाद क्या है? पंचरात्रकम। ये जो पंचरात्र विधि है, नारद पंचरात्र इत्यादि, ये शास्त्र है। और फिर कहा गया है मूल रामायणम चैव, और जो मूल रामायण है शास्त्रम इति अभिधीयते, ये शास्त्र है। और इससे आगे भी कहते हैं यच्च अनुकूलनम एतस्य, ये जितना भी शास्त्र है, इन शास्त्र से जो अनुकूल है, अनुकूल का मतलब शास्त्र के हिसाब से ही जो बातचीत हो रही है, उनको भी शास्त्र मानना चाहिए। और अतो अन्य ग्रंथ विस्तारो नैवम शास्त्रम कुवर्तमदत्, और इसके अलावा जितने भी ग्रंथ है, इसमें से किसी को भी शास्त्र नहीं कहा जा सकता है। तो ये शास्त्र की व्याख्या स्कंद पुराण में बताई गई है। तो यहाँ पर कहा गया है मूल रामायणम चैव। ये जो मूल रामायण है, ये किसको कहा गया है? ये वाल्मीकि रामायण के लिए शब्द आया है।
कि वाल्मीकि जी के द्वारा जो रामायण लिखी गई है उसको मूल रामायण कहते हैं। और इसका यदि हम दूसरा अर्थ निकालें तो ये भी हो सकता है कि रामायण ही मूल है। तो कोई भी अर्थ हम अपनी अनुकूलता से ग्रहण कर सकते हैं। हमारे यहाँ 2 रामायण सबसे प्रसिद्ध है। एक है वाल्मीकि कृत रामायण जो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है, और दूसरा है रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि 2 ही रामायण है। रामायण की अनेक टीकाएं भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, प्रचलित भी है, और अन्य भी रामायण है, कोई छोटी है कोई बड़ी है। जैसे शुक रामायण है जो शुकदेव गोस्वामी के द्वारा कही गई है, एक रामायण जो 2 या 3 अध्यायों में है। एक नारद रामायण है जो नारद मुनि के द्वारा बोली गई है। तो इस प्रकार से कई राम कथाओं के प्रकार है, और कुछ प्रमाणित भी है कुछ अप्रमाणित भी है। तो हमें ये समझना है, खासकर इस्कॉन में आज रामायण को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी ने क्लियर बताया है कि हमें वाल्मीकिकृत रामायण का आश्रय लेना चाहिए। और वास्तविकता ये है कि वाल्मीकिकृत रामायण जो है ये इतनी अद्भुत रामायण है, यदि एक बार केवल इसको ऐसे पढ़ भी लिया जाए तो भी ये आपको इतना आनंद देती है, क्योंकि ये हमने भक्तों से भी सुना है और हमारा खुद भी अनुभव रहा है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसा रस रामचरितमानस में है ऐसा वाल्मीकि रामायण में नहीं है। नहीं, वो भी इतना ही आनंद देने। वो तो जब उन रहस्यों को खोलेंगे आगे चलकर हम दोनों का मिश्रण करके ही कथा सुनेंगे, कुछ वाल्मीकि रामायण से कुछ रामचरितमानस से, तो उसमें हमें पता चलेगा कि उनमें कैसे कैसे रहस्यों का वर्णन हुआ है। दूसरा, रामचरितमानस के विषय में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो भक्तों के मन में है वो ये है कि प्रभुपाद ने इनको ऑथोराइज नहीं किया है, ऐसा कुछ भक्त कहते हैं। और कुछ मैंने भी पढ़ा है, वेदाभेद में एक प्रसंग है जिसमें एक विदेशी भक्त श्रील प्रभुपाद से पूछ रहे हैं कि प्रभुपाद जी हमें रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो प्रभुपाद उनको कहते नहीं, ये थोड़ा मायावाद टच है इसलिए इसको नहीं पढ़ना चाहिए। और यही प्रभुपाद जी जिन्होंने एक जगह लिखा है कि गीता, भागवत, रामायण चैतन्य महाप्रभु और गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे संतों का प्रचार करना चाहिए, ये भी प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होता है ना कि हम उस बात को सच मानेंगे जो प्रभुपाद ने वहाँ पर बताया है वो, या फिर ये जो प्रभुपाद ने लिखी है उस बात को सच मानेंगे। तो बहुत सारे भक्त तो उसी बात पर जा रहे हैं कि चलो ये मायावाद टच है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए, इसके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन समझिए, जब उस विदेशी भक्त ने प्रभुपाद जी से ये प्रश्न किया तब क्या परिस्थिति थी। श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे और मॉर्निंग वॉक में चल रहे थे, प्रभुपाद कोई दूसरे विषय पर डिस्कशन कर रहे थे, और तब जब इस भक्त ने बीच में ये प्रश्न पूछ लिया तब प्रभुपाद ने कहा कि नहीं ये मायावाद टच है। फिर प्रभुपाद अपनी उस बात में लग गए। और दूसरी चीज़ है कि ये जो लिखा हुआ चीज़ है ये प्रभुपाद ने उस समय लिखा है जब प्रभुपाद जी के पास कोई नहीं था, वो एकांत स्थान पर बैठे थे और अपने एकांत मन से वो लिख रहे थे उस बात को। तो अब ये 2 परिस्थितियों को यदि हम देखें तो इनके पीछे श्रील प्रभुपाद का जो भाव है उनको भी समझना जरूरी है। श्रील प्रभुपाद जानते थे कि ये जो विदेशी भक्त है ये अभी इतने परिपक्व नहीं हुए हैं कि ये भारतीय संस्कृति को ठीक ठीक रूप में स्वीकार कर सके, या शास्त्रों में कुछ कंट्रोवर्सी यदि दिखेगी तो ये और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जहाँ पर प्रभुपाद जी ने मना किया है ये उन विदेशी भक्तों के लिए किया गया है कि जो इन रामायण को या ये गोस्वामी जी का जो ग्रंथ है इसको समझने की योग्यता नहीं रखते थे। और प्रभुपाद जी ने उन व्यक्तियों को कभी मना नहीं किया है जिनको लगा था प्रभुपाद जी को नहीं ये समझ सकता है, तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है तुम पढ़ सकते हो। तो एक जगह प्रभुपाद जी का कहना कि हाँ तुलसीदास जी का प्रचार होना चाहिए, रामायण का प्रचार होना चाहिए, और एक जगह प्रभुपाद का कहना कि रामचरितमानस मायावाद टच है। तो इन दोनों के पीछे की जो परिस्थितियाँ है, जो प्रभुपाद जी का भाव है, इन चीज़ों को हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए।
नहीं तो हमें ये संशय होता रहेगा। और इस संशय का परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम यह निकलेगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे शुद्ध भक्त के प्रति हम अपराध कर बैठेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हमारे यहाँ मैं कई भक्तों से सुना हूँ इस बात को, वो लोग कहते नहीं नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी तो मायावादी है। तो कभी कभी मन में होता है कि देखिए कौन मायावादी है और कौन वैष्णव है, इसका निर्णय कौन करेगा? हम लोग करेंगे या फिर हम पूरी परंपरा ने कहा है कि नहीं आप ही लोग निर्णय करिए कि इस संसार में कौन वैष्णव है और कौन मायावादी है। मान लीजिए एक बार स्वीकार कर भी लेते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी मायावादी है, एक बार मान लेते हैं इस चीज को, लेकिन वो मायावादी थे फिर भी भगवान राम को उनसे कोई आपत्ति नहीं थी, हनुमान जी को उनसे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि हनुमान जी भी मिले तुलसीदास जी से जाकर और भगवान राम भी मिले उनसे जाकर। तो जब भगवान को आपत्ति नहीं है, हनुमान जी जैसे श्रेष्ठ भक्त को आपत्ति नहीं है, हम जैसे लोगों को क्यों आपत्ति है भाई? कभी कभी ये देखो, ये थोड़ा सुनने में आपको बुरा लगेगा और थोड़ा कष्ट भी लगेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि इस्कॉन में कोई कोई भक्त ऐसी बातें कभी कर देते हैं ना, तो लगता है कि इसको पूरा जीवन मौन रहना चाहिए। एक बार एक भक्त हमें बता रहे थे कि मीराबाई जो है ना वो स्वार्थी भक्त है। प्रभुपाद जी लिखे हैं भागवत के दूसरे स्कंद में, मीराबाई वॉज अ ग्रेट डिवोटी। ये प्रभुपाद जी ने तो रेकमेंड किया ही है, लेकिन ये जो पता नहीं है कि आधा पढ़ते हैं या बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। अब मीराबाई स्वार्थी भक्त है, ठीक है मान लिया कि चलो मीराबाई स्वार्थी भक्त है, और उनका ये भी कहना था कि वो भी मायावादी है, मान लेते हैं मीराबाई भी मायावादी भक्त है। लेकिन मीराबाई जब अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अपने जो गिरधर गोपाल की जो मूर्ति थी, जो श्री विग्रह थे, मीराबाई जब उस विग्रह के आगे कीर्तन करती थी, नृत्य करती थी, तो भगवान स्वयं उस विग्रह से प्रकट होकर मीरा जी के साथ नृत्य करते थे। अब मीराबाई मायावादी है तो उसको मायावादी रहने दीजिए, आप तो परम वैष्णव है ना, तो आपके श्री विग्रह बात कर रहे हैं आपसे, ये प्रश्न फिर पूछने का इच्छा होता है हमारे मन में कभी। तुलसीदास जी मायावादी है, मीराबाई मायावादी है, फिर भी भगवान को कोई आपत्ति नहीं है, तो हम कौन होते हैं आपत्ति लेने वाले बीच में भाई? ये मायावाद शब्द कुछ कुछ भक्तों के दिमाग में ऐसा घुस गया है कि उसको पता ही नहीं है कि मायावाद है क्या, और बार बार इस विषय पर बोलते रहते हैं कि नहीं नहीं ये मायावादी है, वो मायावादी है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी को यदि हम मायावादी कहेंगे या मीरा जी को मायावादी कहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे शुद्ध भक्तों का अपराध करने के कारण हमारा भजन कितने जन्मों तक रुक जाएगा इसका हमें नहीं पता है। वो तो भजन करके चले गए भगवान के धाम, लेकिन ऐसे शुद्ध भक्तों का अपराध करके हम क्या प्राप्त करेंगे? हाँ, एक चीज है कि वो गौड़ीय परंपरा के नहीं है, या हमारे जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के साथ उनका जीवन मैच नहीं भी हो रहा है, लेकिन वो हाँ उसमें रस भेद हो सकता है कि हमारा ये जो गौड़ीय धारा है ये ऐश्वर्य को मतलब शिथिल इसमें है भाव, और माधुर्य रस प्रदान है इसमें। तो हो सकता है जैसे मीराबाई को हमारे जीव गोस्वामी ने कहा कि तुम भगवान के ये जो वृंदावन के जितने पार्षद है ना, तुम वहाँ से तो नहीं हो, तुम तो द्वारका की महिषी हो। उनका असली स्वरूप हमारे जीव गोस्वामी ने बताया मीरा जी को, और तभी मीराबाई जो वृंदावन में भजन कर रही थी वो वृंदावन छोड़कर कहाँ गई? द्वारिका में। ये रस भेद है, क्योंकि हम माधुर्य रस के भक्त हैं और ये मीरा जी है या अन्य जितने भी वो ऐश्वर्य भाव के भक्त हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम दूसरे भक्तों की या दूसरी परंपरा के भक्तों की निंदा करें। ये बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है, और इन चीज़ों को ये गौड़ीय भक्त जितना जल्दी समझ ले उतना ही उनके लिए अच्छा है। इस पर विचार करना चाहिए। शुद्ध भक्त के विषय में जब हम कुछ बोलते हैं तो हमें बहुत सोच समझ कर बात करनी है। जिन चीज़ों का हमें कुछ पता ही नहीं है तो उस चीज़ के विषय में बात ही मत करिए। जो हम जानते नहीं है उस पर चर्चा ही मत करिए, नहीं तो इन अपराधों से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो खैर हम यही चर्चा कर रहे थे कि
शिल प्रभुपाद ने ऐसा नहीं है कि रामचरितमानस को रेकमेंड नहीं किया है। आप भागवत के तात्पर्य पढ़िए, बहुत सारी जगह ऐप पर ऐसा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है जो रामचरितमानस का बिल्कुल अनुवाद है। वहाँ पर वो चौपाई नहीं लिखी गई, लेकिन सेम अनुवाद है जो मानस में। और एक और रहस्य की बात आप सब जानते हैं या नहीं मुझे नहीं पता है, शिल प्रभुपाद की जो पर्सनल लाइब्रेरी है उसमें रामचरितमानस की कॉपी है। प्रभुपाद रामचरितमानस रखते थे और खुद पढ़ते भी थे। इसलिए हमें ये सारी बातों का ज्ञान होना चाहिए ताकि हम भी इस प्रकार से अपराध में फंसने से बच जाए और हमारा जो भजन है वो आगे बढ़े। नहीं तो थोड़ा बहुत जो हुआ है ना अब तक, वो भी नष्ट होने में देर नहीं लगेगी। तो खैर, यहाँ पर हमें यही समझना है कि इस संसार में कोई अच्छे कर्म करता है तो वो यदि अपना जीवन चरित्र लिखता है तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं उसको, और दूसरा व्यक्ति यदि लिखता है तो उसको जीवनी कहा जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के विषय में यदि हम कहेंगे तो उसको कृष्ण चरित्र नहीं कहा जाएगा। जैसे यहाँ रामचरितमानस आया है ना, रामचरित्र के नाम से जाने जाते हैं। कृष्ण के विषय में चरित्र शब्द प्रयोग नहीं होगा। क्यों? कृष्ण में यदि चरित्र ढूंढने जाएंगे तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा भाई, कि इसमें कृष्ण की लीला का चिंतन कर सकते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन क्या चरित्र ढूंढेंगे हम भगवान में कि उन्होंने 16,108 विवाह किया है। तो मान लीजिए ये लीला है कि भगवान ने 16,108 विवाह किया है, तो अब हम क्या करेंगे? इस लीला से क्या सीखेंगे? हम भी करेंगे उतने विवाह। चरित्र भगवान में नहीं। यहाँ पर एक बात भी समझनी है कि मान लीजिए भगवान कृष्ण ने इतने विवाह किए हैं, लेकिन क्यों किए हैं इतने विवाह? क्योंकि ये जो 16,000 कन्याएं थी ना, ये सब त्यक्ता थी, किसी के द्वारा उसका त्याग हो चुका था और एक राक्षस के द्वारा इन कन्याओं का शोषण किया गया था। भगवान ने उस राक्षस का वध किया और इन कन्याओं को जब मुक्त किया तो उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु, हमारे लिए तो अभी दुख का दुख ही है। क्यों? क्योंकि अब हमारे साथ विवाह कौन करेगा? किसी ने जब इन कन्याओं का स्वीकार नहीं किया तो भगवान ने इसका स्वीकार कर लिया। ये चिंतन करना है हमें भगवान की लीलाओं में। और यदि मान लीजिए ऐसे ही कोई त्यक्ता स्त्री है, आजकल तो संसार में बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो दुख में है, तो क्या हम उन सब स्त्रियों के पास जाकर उनका दुख दूर करने के लिए उनसे विवाह कर सकते हैं? प्रैक्टिकली ये चीज बिल्कुल संभव नहीं है। और इसलिए जिसका कोई स्वीकार नहीं कर सकता है उसको भगवान स्वीकार कर सकते हैं, भगवान उससे अपना बना लेते हैं। और इसलिए भगवान कृष्ण की जो लीला है इसका चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी चित्त शुद्धि हो जाती है और हम भजन में आगे बढ़ते हैं। एक और भगवान नरसिंह देव की जो लीला है या वराह भगवान की जो कथा है, इसमें क्या चरित्र मिलेगा बताइए? अब नरसिंह भगवान तो ऐसा रूप लेकर आए कि स्वयं लक्ष्मी जी भी डर रही है उनके सामने जाने में। अब प्रेम की तो बात छोड़िए, अब जो पत्नी है वही नहीं जाना चाहती है तो दूसरा कौन साहस करेगा भाई? इतने बड़े जो भक्त थे, ये शिव जी, ब्रह्मा जी, सारे जो देवता, सभी लोग खड़े थे, साहस नहीं हो रहा था। चरित्र ईश्वर का नहीं देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान के चरित्र का कोई वो क्या समझ पाएंगे लोग? भगवान में क्या चरित्र ढूंढेंगे? सबसे क्लियर तो भगवान है, लेकिन उनकी जो लीला होती है उन लीलाओं का हमें चिंतन करना चाहिए। चरित्र होते हैं भक्तों के, जैसे ध्रुव महाराज का चरित्र है कि ध्रुव महाराज ने कैसे भजन किया, तो उस प्रकार से हम लोग भी करेंगे तो भगवान के निकट जाएंगे। जैसे प्रहलाद महाराज का चरित्र है, जैसे मीरा जी का चरित्र है, नरसिंह मेहता का चरित्र है, रैदास जी का चरित्र है, शिल प्रभुपाद का चरित्र है ना। वैष्णव जो महान लोग होते हैं, साधु जो होते हैं, उनके चरित्र होते हैं। भगवान का कभी चरित्र नहीं देखा जाएगा। आप कितनी भी लीला, कितने भी अवतार देखिए, लेकिन ये जो रघुनाथ जी है, भगवान राम जो है, ये भगवान का एक ऐसा अवतार है कि जिसमें ये चरित्र शब्द सार्थक हो जाता है। जो चरित्र किसी भी अवतार के साथ लागू नहीं होता है,
ये भगवान राम के साथ लागू हो जाता है। क्यों? क्योंकि चरित्र से राम नहीं है, लेकिन राम से उनका चरित्र है, इसलिए सार्थक है। ये चरित्र शब्द यहाँ क्यों सार्थक है? क्योंकि ये राम के साथ जुड़ा हुआ है। नो डाउट भगवान है, राम कोई एक राजा नहीं है, जैसे लोग आजकल कहते हैं कि वो एक राजा थे और फिर बाद में लोग उसे भगवान मानने लगे। नहीं, राम भगवान है, फिर भी उन्होंने चरित्र का निर्माण करने के लिए इस संसार में अवतार लिया है। चरित्र किसका लिखा जाएगा? कि जिसकी जो आउटलाइन है, जिसका डायरेक्शन है, नक्शा, शैली, आर्ट, ये जो सारा चीज़ है, ये सब भगवान राम प्रकट करते हैं। और इसलिए जो गोस्वामी तुलसीदास जी है ना, उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम क्या रखा है? रामचरितमानस। और यहाँ ये सारी चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हम कोई बिल्डिंग बनाने जाते हैं तो उसका जो बेस होता है, फाउंडेशन जो है, वो मजबूत होना चाहिए। क्योंकि फाउंडेशन जब मजबूत नहीं होता है ना, तो बिल्डिंग गिरने की संभावना रहती है। और इसलिए यहाँ पर जितने भी भक्त सुन रहे कथा, तो इन सबको पता है रामायण क्या है, राम कथा क्या है, कौन सी कथा आने वाली है, ये सभी भक्त जानते हैं। पर उनमें जो चरित्र है, उन चरित्र से हमें परिचय करना है। ये जो हमारा सेशन है ना, इसका मूल विषय क्या है? कथा के अंदर जो चरित्र है, उस चरित्र का परिचय करेंगे। नहीं तो बताए, राम कथा कौन नहीं जानता है भारतवर्ष में? आज एक छोटे से छोटे बच्चे को भी पूछेंगे तो वो भी आधी कथा तो ऐसे ही सुना देगा रामायण का। तो राम कथा सब लोग जानते हैं। और हमारे कुछ भक्तों का ये भाव है कि कुछ लोगों ने राम कथा को छोटा बना दिया है। इतना संक्षिप्त रामायण भी है और बहुत बड़े बड़े रामायण भी है। और संक्षिप्त रामायण पर रामायण भी लोग कहते हैं, जैसे उसको छोटी रामायण बोला जाता है। और केवल 2 लाइन की रामायण है, 2 लाइन में पूरा राम कथा आ जाएगा। तो आप लोग सुनना चाहेंगे 2 लाइन की राम कथा? केवल 2 लाइन में कथा है। देखिए बहुत सुंदर है, इसको ध्यान से समझिए। कहते हैं, एक राम एक रावण ना, एक राम थे एक रावण था, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण ना। एक क्षत्रिय माने एक राजा थे और एक ब्राह्मण था। वाने वा की सिया चुराई, इसका अर्थ है वा ने, पहला वा जो है वो रावण के लिए है। रावण ने राम की सीता चुराई, वा ने वा की लंका जलाई। तो भगवान राम ने क्या किया? उन्होंने रावण की लंका जला दी। बस इतनी सी बात अन्ना, बस इतनी सी बात थी। तुलसी लिख गए पोथन्ना और तुलसीदास जी ने पूरा पोथी लिख दिया। है ना? ये होता है छोटा रामायण, जो केवल 2-3 लाइन में समाप्त हो गया ये। तो ऐसी भी राम कथा लोग कहते हैं, लेकिन एक केवल कथा नहीं है, इसमें जो मूल्यों की चर्चा की गई है, इन मूल्यों को जब हम सुनते हैं तो हमारे चरित्र का विकास होता है और हम एक अच्छे स्तर के भक्त बनते हैं। और इसकी चर्चा वाल्मीकि रामायण में भी है, ये जो चरित्र कैसे डेवलप होता है। और चरित्र में तो भक्त का चरित्र बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक भक्त का चरित्र कैसा होना चाहिए, ये भी हमें इसमें सीखने को मिलता है। तो ये राम कथा क्यों लिखी गई है, इसका आधार क्या है? हम लोग क्यों भगवान मानते हैं राम को, और भगवान मानते भी है तो इसका कुछ आधार और प्रमाण भी जानने की हम लोग इच्छा रखते हैं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम भगवान है, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मैं उन्हीं का गुणगान करता हूँ। बहुत नाम जप करने के बाद मैंने जो प्राप्त किया है, गोस्वामी जी तुलसीदास जी वाल्मीकि जी के इस भाव को लिखते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये वाल्मीकि जी वो व्यक्ति है जिन्होंने भगवान का नाम उल्टा जप किया था, पर इतना जप किया, इतना जप किया कि
उस जप के बाद उनको ब्रह्म अवस्था प्राप्त हो चुकी थी। और ये जब ब्रह्म के समान जब ये वाल्मीकि जी की स्थिति हो गई, इतने महान व्यक्तित्व के रूप में जब वो प्रकट हुए, और उनका कई सालों का ये जो नाम संकीर्तन था, कई सालों तक उन्होंने जो राम नाम जपा, भले उल्टा जप किया था, लेकिन राम नाम जो जप किया था ना, उन्हीं से उनको राम तत्व की प्राप्ति हुई थी। और ये जो राम तत्व उन्होंने प्राप्त किया है, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से जानते हैं कि राम भगवान है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर उसके बाद उनको लिखने की इच्छा हुई कि चलो अब राम कथा को लिखा जाए। तो राम कथा लिखने के पीछे वाल्मीकि जी के हृदय का जो भाव है और किस प्रकार से वो भाव प्रकट हुआ और उनको कथा ये रामायण लिखने की इच्छा हुई, तो इसकी चर्चा हम कल के सत्र में करेंगे कि वो क्या घटना हुई थी जिससे वाल्मीकि जी को प्रेरणा हुई राम कथा लिखने की, और ऐसी क्या घटना हुई जिसके कारण गोस्वामी तुलसीदास जी को भी रामचरितमानस लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों की चर्चा हम कल के सत्र में करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।